We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. Today I will show you how can we send SMS from our application running on Android device. Okay, earlier in the lecture we have already discussed that messaging feature is available in Android SDK, using which we can send SMS from our application as well as we can receive SMS within our application. It means that whenever the device on which our application is executing, any SMS is received on that device, our application can also get notification of that SMS, that some SMS has been received, as well as if needed we can also read that incoming SMS. Okay, तो इसके पहले आपको लेक्चर में ये बताया था मैंने कि अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में हम अगर चाहे तो SMS API का यूज़ करके क्लाइंट के डिवाइस से हम SMS सेंड कर सकते हैं। और सेंड इसके अलावा जब डिवाइस में कोई SMS आता है तो उसकी भी अपने को एक इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा हम कर सकते हैं कि भाई SMS आया है। एडिशनली जो आया है SMS उसको रीड भी कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास। तो SMS को सेंड करने के लिए वी कैन आइदर यूज़ एक्शन हम एक्शन सेंड टू इंटेंट है उसका यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज हम यूज़ कर सकते हैं SMS मैनेजर का। ओके, और उसकी मेथड सेंड टेक्स्ट मैसेज, इसमें 5 आर्गुमेंट पास होती है। पहली आर्गुमेंट 2, ओके, फिर सर्विस सेंटर, फिर मैसेज बॉडी, फिर मैसेज सेंट पेंडिंग इंटेंट, एज वेल एज मैसेज डिलीवर्ड पेंडिंग इंटेंट है। ये सभी अलग अलग 5 आर्ग्यूमेंट हम सेंड टेक्स्ट मैसेज में पास कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे एक्शन सेंड टू का यूज़। ओके, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन में पहले मैं एक एक्टिविटी को ऐड करता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी। इसमें हम एक एडिट टेक्स्ट रखेंगे जिसमें क्लाइंट वो नंबर इनपुट करेगा जिस नंबर पे SMS सेंड करना है, और इसके अलावा एक मैसेज इनपुट करेगा जो उसे सेंड करना है। ठीक है, लिनियर लेआउट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो ओरिएंटेशन है उसको हम अभी वर्टिकल रख देते हैं। ठीक है, और उसमें अब एक एडिट टेक्स्ट को ऐड करेंगे। उसमें इनपुट करेंगे नंबर
ओके, नंबर 1। फिर उसकी विड्थ मैच करंट, उसकी हाइट, ग्रेप कंटेंट, टेक्स्ट साइज 25 SP, टेक्स्ट कलर डार्क, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ठीक है। और इनपुट टाइप रखेंगे इसमें नंबर, ठीक है। और मार्जिन 5 SP, लेफ्ट 5 SP, मार्जिन राइट 5 SP, ठीक है। और उसी तरह से एक दूसरा एडिट टेक्स्ट रखेंगे हम मैसेज को इनपुट करने के लिए, ओके। मैसेज, ठीक है। इसमें इनपुट टाइप की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। और हिंट भी रखते हैं, हिंट एंटर नंबर, और यहाँ पे टाइप योर मैसेज, ठीक है। नीचे एक बटन रखेंगे, सेंड, और मार्जिन भी सेट कर देते हैं 5 कि इस तरह से हमारा ये लेआउट बन गया, ओके। अब क्लाइंट जो नंबर इनपुट करेगा उस नंबर में क्लाइंट जो यहाँ पे नंबर जो मैसेज टाइप करता है वो हमें सेंड करना है। थोड़ा बड़ा रख दिया, लाइन्स उसमें 5 रख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो एक्टिविटी है उसमें एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक वॉइड सेंड मैसेज, ठीक है। और इस मेथड को हम कॉल करवा देंगे अपने इस बटन के क्लिक पर। अब हम क्या करेंगे, मैसेज सेंड करने के लिए एक इंटेंट बनाएंगे, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट यहाँ पे इंटेंट डॉट एक्शन सेंड टू, ठीक है। उसी आर्ग्यूमेंट में हमारा वो नंबर URI डॉट पास। अब यहाँ पे हमें कौन से नंबर को कौन सा मैसेज भेजना है, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे जो नंबर इनपुट हुआ है उस नंबर को ये मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों ही एडिट टेक्स्ट हमें रिट्रीव करने होंगे। तो ऊपर अपना जो एक्टिविटी के ऊपर हम एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट के ऊपर 2 एडिट टेक्स्ट ले लेंगे, ओके। एक नंबर के लिए और एक मैसेज के लिए, ठीक है। और ऑन क्रिएट में हम इसको रिट्रीव करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। r.id डॉट
नंबर 1, ऐसा शायद नाम रखा होगा हमने उसका आईडी नंबर 1, और इसका आईडी जो है दूसरे वाले का वो है मैसेज नंबर 1 और मैसेज इक्वल टू ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे जो नंबर इनपुट हुआ है वो हम इसमें अभी ले लेंगे, नंबर फ़ोन नंबर इक्वल टू, ये जो नम वाला एडिट टेक्स्ट है उसका गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब अपने को इस इंटेंट को URI डॉट पार्स और वहाँ पे TL कॉलन प्लस कॉन्केट करेंगे अपना ये नंबर, ठीक है, जो भी नंबर है यहाँ पे वो कॉन्केट कर दिया। अब इसमें अपने को मैसेज एज ए पेलोड, मैसेज हमें यहाँ पे ऐड करना होगा एज ए पेलोड। शायद आपको याद हो जब हमने लेक्चर में वो डिस्कस किया था हाउ टू सेंड SMS, तो उसमें ये SMS बॉडी करके हमने एक पेलोड ऐड किया था, याद है आपको, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा SMS बॉडी। और SMS बॉडी में क्या रखना है अपने को, ये जो क्लाइंट ने मैसेज इनपुट किया है वो मैसेज, ठीक है, शायद याद आ गया हो आपको। देखिए SMS अंडरस्कोर बॉडी है, SMS अंडरस्कोर बॉडी और अपना मैसेज, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने स्टार्ट एक्टिविटी और इंटरव्यू। अब क्या है कि जब हम इस मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं, कौन सा मैकेनिज़्म, एक्शन सेंड टू, ओके, यहाँ पे लिखा है ना हमने एक्शन सेंड टू, तो उसके लिए हमें कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं लेनी है वो आपको बताता हूँ, बिकॉज इट विल ओपन द डिवाइस मैसेज एप्लीकेशन, ओके। डिवाइस की मैसेजिंग की जो एप्लीकेशन है वो ओपन होगी, उसमें वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा जिसे हमें मैसेज सेंड करना है, और वो डेटा मतलब कि टेक्स्ट भी आ जाएगा जो एज ए मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं। अब क्लाइंट के सामने ये मैसेजिंग की एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब क्लाइंट अगर मैसेज को सेंड करना चाहता है तो वो वहाँ पे जो मैसेजिंग की एप्लीकेशन में सेंड का बटन होता है ना, उस पर वो क्लिक करेगा तो ही मैसेज सेंड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी क्लाइंट के पास कंट्रोल रहता है कि मैसेज उसे सेंड करना है या नहीं करना है। दैट्स वाई इसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो चलो अपने इस एप्लीकेशन को अभी ट्राई करते हैं। क्या नाम था इसका, SMS डेमो। तो जो अपना इंटेंट फ़िल्टर है वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, इंटेंट फ़िल्टर, ठीक है। यस, अब इसको हम रन करते हैं अपने नेक्सस के डिवाइस पे, ठीक है। मेरे पास 2 AVD तो ऑलरेडी है यहाँ पे, एक ये 5556 वाला है और ये 5554 वाला नंबर उसका। टेस्टिंग के लिए हम इसमें इन 2 डिवाइस में अभी चेक करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है।
Let's wait to see it come online. Device is available is online. हम क्या करेंगे, अपने इस AVD में से इस दूसरे AVD को हम मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। ये हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, ओके, मोबाइल कनेक्ट करके यहाँ पे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। इट विल वर्क फाइन। एक्शन सेंड टू का यूज़ करते हैं तो जैसा कि बताया आपको कि कोई परमिशन की आवश्यकता इसको नहीं रहेगी, ठीक है। नो परमिशन नीडेड। चलो अपनी एप्लीकेशन तो यहाँ पे अभी रन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर में इसका डायल करता हूँ 5556, इनपुट करता हूँ नंबर और अपना टेक्स्ट मैसेज हेलो हाउ आर यू, ये मैंने यहाँ पे डायल कर दिया। वाई ओके, अब मैं क्या करूँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या, एक्चुअली मैसेजिंग की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। डिवाइस में जो इनबिल्ट होती है मैसेजिंग की एप्लीकेशन वही ओपन हो जाएगी और वहाँ पे ये अपना मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे SMS आएगा, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, SMS, सी SMS कॉलम, है ना। क्योंकि राइट नाउ जो स्कीमा हमें यूज़ करना है वो SMS स्कीमा यूज़ करना है SMS को सेंड करने के लिए। लॉन्चिंग द एक्टिविटी, नंबर 5556, मैसेज हेलो हाउ आर यू, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक किया तो देखो ये मैसेजिंग की एप्लीकेशन ओपन हो गई, नंबर आ गया 5556 और हेलो हाउ आर यू मैसेज आ गया। अब ये क्लाइंट के सामने ये स्क्रीन आएगी। क्लाइंट अगर नहीं चाहता है तो मैसेज सेंड नहीं भी करेगा, और अगर चाहता है तो नंबर को रिप्लेस करके कोई और नंबर भी लिख सकता है। अगर वो चाहे तो यहाँ पे जो मैसेज का कंटेंट है वो भी चेंज कर सकता है। ये सभी सुविधाएं, मतलब कि ये सभी कंट्रोल उसके पास है। तो इसीलिए इस मैकेनिज़्म के द्वारा मैसेज सेंड करने के लिए अपने को परमिशन नहीं लेनी पड़ती। देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, ओके। और यहाँ से ये डिवाइस से अभी रिप्ले भी कर सकता है कि भाई वो जो आई एम फाइन और ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी अपना रिप्ले जाएगा। एंड फाइन, है ना। तो ये था तरीका SMS को सेंड करने का एक्शन सेंड टू के द्वारा। अब हम दूसरा जो तरीका है वो यूज़ करेंगे या यूजिंग SMS मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू में SMS मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अपना जो ऑन क्रिएट मेथड है उसमें उसको रिट्रीव करेंगे SMS मैनेजर इज इक्वल टू SMS मैनेजर डॉट
गेट डिफ़ॉल्ट, उसकी स्टैटिक मेथड है गेट डिफ़ॉल्ट, उसके द्वारा ये अपने को SMS मैनेजर मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक दूसरी मेथड को ओवरराइड करेंगे। कौन सी? ओवरराइड नहीं करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसका नाम रखते हैं हम सेंड मैसेज 1 और यूजिंग SMS मैनेजर। ठीक है, यस ठीक है। फ़ोन नंबर तो वही चाहिए, मैसेज भी वही है। अब इंटेंट के बजाय यहाँ पे क्या आएगा? SMS मैनेजर डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज। उसमें पहली आर्ग्यूमेंट किसको भेजना है, देखो उसकी सिंटेक्स देखोगे तो भी पता चलेगा आपको। डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब कि वो नंबर जो है, नंबर हमने किस में डाला है? फ़ोन नंबर में। दूसरी आर्ग्यूमेंट सर्विस सेंटर एड्रेस, उसको भी नल रखेंगे। तीसरी आर्ग्यूमेंट हमारा एक्चुअल मैसेज, वो मैसेज वेरिएबल में है। चौथी आर्ग्यूमेंट और पांचवी आर्ग्यूमेंट को हम अभी नल रखेंगे। पेंडिंग इंटेंट है वो एक, चौथी और पांचवी आर्ग्यूमेंट है वो, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, SMS सक्सेसफुली सेंड होता है, डिवाइस के बाहर वो निकलता है, मतलब कि उसका सेंड होना सक्सेस होता है, तो उसका एक नोटिफिकेशन हमें मिलेगा कि वो सक्सेसफुली सेंड हुआ है। तो अगर वो हम नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमें ये जो चौथी आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे पेंडिंग इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा, जो कि एक रिसीवर होगा ऐसे नोटिफिकेशन के लिए। कौन से नोटिफिकेशन के लिए? मैसेज सक्सेसफुली सेंड हुआ है उसके लिए। उसी तरह से ये पांचवी आर्ग्यूमेंट है, वो सक्सेसफुली मैसेज डिलीवर्ड हो गया। कहाँ पे? सामने की ओर पे, सामने के जो दूसरा डिवाइस है वहाँ पे वो डिलीवर्ड हो गया, तो वहाँ से डिलीवरी रिपोर्ट आता है, तो उसका हमें एक ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और वो हमें भी एक उसकी कॉपी सेंड की जाएगी। कॉपी मतलब कि हमें भी वो नोटिफाई किया जाएगा कि SMS इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। अगर वो हम डिलीवर्ड का जो सक्सेस है उसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, तो ये पांचवी आर्ग्यूमेंट जो है वहाँ पे भी हम पेंडिंग इंटेंट पास कर सकते हैं। वो एक प्रकार का रिसीवर बनेगा ऐसे ब्रॉडकास्ट के लिए। कौन से ब्रॉडकास्ट के लिए? SMS डिलीवर्ड सक्सेसफुली। ओके, लेकिन राइट नाउ इन दिस केस वी डोंट वांट टू लिसन टू दिस इवेंट्स, सो हमने वो दोनों नल रख दिया। ठीक है, और जस्ट हमने SMS मैनेजर के द्वारा मैसेज सेंड किया। अब क्या होगा? SMS मैनेजर के द्वारा जब मैसेज सेंड करेंगे तो डिवाइस की मैसेजिंग की एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, डायरेक्ट मैसेज सेंड ही होगा। तो उसके लिए आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैनिफेस्ट फाइल में आपको परमिशन मेंशन करनी पड़ेगी, सेंड SMS। ठीक है, कौन सी परमिशन? सेंड SMS। तो यहाँ पे आपको वो भी मेंशन करना है कि नीड परमिशन। ठीक है, आइए अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। और हमने कौन सा मैसेज 1 बनाया है ना, तो उसको ही कॉल करेंगे यहाँ से, बटन पे क्लिक करने से मैसेज 1। ठीक है, लेट अस ट्राई। वापस बता दूँ आपको कि अगर हम ये वाला कोड जब डिवाइस में रन करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें मैन्युअली भी प्रोग्रामेटिकली भी वापस चेक करना पड़ेगा कि परमिशन मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, अगर इसको डिवाइस में चेक करना चाहते हैं तो वो जो कोड है अपना इफ़ चेक सेल्फ परमिशन, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अपनी एप्लीकेशन अभी रन हो गई। नंबर वापस मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 5556। तो मैसेज लिखूँगा हेलो, केवल जस्ट हेलो। सेंड पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट मैसेज सेंड हो गया। डायरेक्टली मैसेज यहाँ पे सेंड हो गया हेलो। ठीक है,
तो ये क्या था कि मैसेज डायरेक्टली सेंड करने का मैकेनिज़्म विदाउट इनिशिएटिंग द नेटिव मैसेजिंग एप्लीकेशन ऑफ द डिवाइस। तो ये भी हम कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम डिवाइस पर रन करेंगे तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा इफ़ चेक सेल्फ परमिशन। कौन सी परमिशन? मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट सेंड SMS नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। ओके, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट परमिशंस और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग एरे, इसमें मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट सेंड SMS और रिक्वेस्ट कोड 0। और ये कोड ऐसा है कि जो API लेवल 23 से ही रन होगा। ओके, अब इस कोड को हम अपने डिवाइस में अगर रन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिवाइस को कनेक्ट करके वी कैन डू दिस बाय कनेक्टिंग आवर डिवाइस। ओके, तो right now my data cable is not with me, but you can check on your own device this thing. Okay, and you can see that it is working. It will be working fine. Okay, yes, I do have my cable, and let me check on my device. अभी मैं इसको अपने डिवाइस पे रन करता हूँ इस कोड को। ओके, लेट अस रन। मैंने रन किया और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। देखो, ये एप्लीकेशन अभी रन हो गई। ठीक है, मैं इसमें एक नंबर इनपुट करता हूँ 919054208997। ओके, ये नंबर भरत मकवाणा का है। मैंने नंबर डाल करके एक मैसेज लिख दिया, हेलो हाउ आर यू, आई एम टेस्टिंग SMS API। इस तरह से मैंने नंबर लिख दिया। अब जब सेंड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मुझसे परमिशन मांगेगा। ओके, ये क्या करेगा, मुझसे परमिशन मांगेगा। और अगर मैंने परमिशन दे दी इसको तो ये क्या कर देगा, सेंड भी कर देगा। अभी मेरे से परमिशन मांगी तो मैंने अलो किया तो ये मैसेज सेंड हो गया। ठीक है, तो ये हमने किसका यूज़ किया, ये हमने यूज़ किया। देखो, ये आप मेरे मैसेजिंग की एप्लीकेशन मैंने ओपन की तो उसमें ये नंबर डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज सेंड किया हुआ बता रहा है, क्योंकि मैंने जब क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछकर मैसेज सेंड कर दिया। ओके, तो ये था मैसेज को सेंड करना। अभी हमने और एक चीज़ देखी कि पेंडिंग इंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज सेंड किया
सेंड हो गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला मेरे को कि भाई मैसेज सेंड हो गया, डिलीवर्ड भी हो गया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन मुझे मिला नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं तो ऐसा नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरी मेथड यहाँ पे बनाएंगे, उसका नाम मैसेज टू रखेंगे। करना ऐसा ही सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें हमें जोड़नी है। जैसे कि पेंडिंग इंटेंट का हमें ऑब्जेक्ट, हमें पहले पेंडिंग इंटेंट बनाने के लिए हमें दो इंटेंट चाहिए। तो पहले हम दो इंटेंट बनाएंगे। एक इंटेंट बनाएंगे सेंड इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट SMS सेंड। दूसरा इंटेंट बनाएंगे डिलीवर्ड इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, उसमें SMS डिलीवर्ड। ठीक है, ये अभी मैं लाइन निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे AVD में रन करना है। और अब दो पेंडिंग इंटेंट बनेंगे, पेंडिंग इंटेंट सेंड, पेंडिंग इंटेंट सेंड के लिए मैसेज सक्सेसफुली मोबाइल से सेंड हो गया उसके लिए। अब पेंडिंग इंटेंट बनाने के लिए जो मेथड है वो है पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट। उसमें पहली आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो मैं 0 रखता हूँ, तीसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटेंट। तो ये जो पेंडिंग इंटेंट बन रहा है अभी वो सेंड के लिए है, तो सेंड के लिए हमने इंटेंट कौन सा बनाया, सेंड इंटेंट, तो वो हम यहाँ पे पास करेंगे एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट। और फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो पास करनी है वो फ्लेक्स, जिसे हम इनिशियली अभी 0 रखते हैं। तो ये एक पेंडिंग इंटेंट मेरा बन गया, मैसेज को सक्सेसफुली सेंड हो गया उसके नोटिफिकेशन के लिए। दूसरा पेंडिंग इंटेंट में बनाता हूँ डिलीवर पेंडिंग इंटेंट इज इक्वल टू पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे भी पहली आर्ग्यूमेंट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट कोड 0, तीसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो है इंटेंट। तो इंटेंट कौन सा बनाया है इसके लिए मैंने डिलीवर्ड इंटेंट। ओके, तो उससे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और चौथी आर्ग्यूमेंट जो फ्लेक्स है उससे मैं 0 रखता हूँ। तो अब क्या होगा, ये हमारे दो पेंडिंग इंटेंट बन गए। अब करना क्या है एक्चुअली हमें कि जब डिवाइस से मैसेज बाहर जाता है और सामने से डिलीवर्ड का नोटिफिकेशन आता है, दोनों ही केस में डिवाइस में ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि भाई मैसेज सेंड हुआ, ऐसा ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अपनी एप्लीकेशन को ये न्यूज़ मिलेंगे ऐसा नहीं है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो ब्रॉडकास्ट जब भी होता है कुछ भी, तो उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है। उसी तरह से जब डिलीवरी रिपोर्ट आता है सामने से दूसरे डिवाइस से फ्रॉम द ऑपोजिट डिवाइस, तो भी डिवाइस में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और अगर हमें वो ब्रॉडकास्ट रिसीव करना है तो हमें एक रिसीवर बनना पड़ेगा। और रिसीवर बनते हैं तो जैसे ही मैंने आपको आगे बताया था कि हमें रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। सभी जगह पे मैं कमेंट देकर वो लिख लेता हूँ, मैसेज डिलीवर्ड। और ये जो पेंडिंग इंटेंट है वो किसके लिए है, मैसेज सेंड के लिए। उसी तरह से ये जो पेंडिंग इंटेंट है वो किसके लिए है, मैसेज डिलीवर्ड के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रजिस्टर रिसीवर, और यहाँ पे हमें पहली आर्ग्यूमेंट एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर पास करनी है। एक नया ब्रॉडकास्ट रिसीवर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे दूसरी आर्ग्यूमेंट में न्यू इंटेंट फिल्टर, ये हम बना रहे हैं मैसेज सेंड के लिए। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, SMS
सेंड, ऐसा ही लिखा है ना हमने SMS सेंड। ओके, और जब मैसेज सेंड का SMS सेंड का ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इंटेंट, तो हमारी ये ऑन रिसीव मेथड कॉल होगी। इसमें हम एक मैसेज लिख देते हैं, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथशॉट डॉट शो। अब ये हमारा जो रिसीवर बना वो कब कॉल होगा, जब ये एक्शन ब्रॉडकास्ट होगी। कौन सी? SMS सेंड। और उसके लिए पेंडिंग इंटेंट कौन सा बनाया हमने? सेंड पेंडिंग इंटेंट। तो ये जो सेंड पेंडिंग इंटेंट है उसे हमें यहाँ पे पास करना होगा एज ए फोर्थ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और उसी तरह से हमारा एक दूसरा रिसीवर भी बनेगा। ये जो रिसीवर है फॉर मैसेज सेंड, ओके। और दूसरा बनाएंगे हम रजिस्टरिंग रिसीवर फॉर मैसेज डिलीवर्ड, ठीक है। वापस क्या लिखेंगे? रजिस्टर रिसीवर न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर। इसके अंदर यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट न्यू इंटेंट फिल्टर, और क्या लिखेंगे यहाँ पे जो है अपना SMS डिलीवर्ड, ठीक है, कोमा करके SMS डिलीवर्ड। और ये मेथड ऑन रिसीव कब कॉल होगी? जब मैसेज डिलीवर का ब्रॉडकास्ट होगा इंटेंट तब। तो हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, टोस्ट मैसेज कि मैसेज डिलीवर्ड सक्सेसफुल, ठीक है। और ये जो हमारा इंटेंट बना मैसेज डिलीवर्ड का, उसका पेंडिंग इंटेंट कौन सा है? डिलीवर्ड पेंडिंग इंटेंट। तो उसको यहाँ पे हम पास कर देंगे डिलीवरी इंटेंट में, ठीक है, डिलीवर्ड पेंडिंग इंटेंट। अब ये फ़ोन नंबर और मैसेज के एरर इसलिए आ रही क्योंकि ये जो लाइंस है वो हमने नहीं लिखी है। ये दो लाइंस, फ़ोन नंबर और मैसेज को एडिट टेक्स्ट में से रीड करने के लिए, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं इसको रन करने की। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। लॉन्चिंग द एक्टिविटी। ये अपनी एक्टिविटी लॉन्च हो गई। अब मैं इसमें नंबर डायल करता हूँ 5556 जो दूसरे AVD का है, विथ पेंडिंग इंटेंट्स, ओके। मैं मैसेज सेंड करता हूँ। कहीं पे कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड हम बंद कर देंगे।
अभी हमने सेंड मैसेज टू को कॉल नहीं किया मेरे ख्याल से बटन में से, सेंड मैसेज टू, ठीक है। इसको कॉल नहीं कर रहे थे तो हम पुराना ही कोड रन हो रहा था, पुराने कोड में सेंड मैसेज नहीं, ये कोड लिखा था इसलिए इसकी एरर आ रही थी क्योंकि ये मेथड नहीं बदली थी और इस एवीडी में ये सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट्स वाई। 5 5 5 5 6 with pending intents, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, आ गया अपना मैसेज और यहाँ पे शायद मैसेज मिल भी गया, मैसेज मिल गया विथ पेंडिंग इंटेंट्स, ओके। डिलीवर्ड हो गया लेकिन डिलीवर्ड का नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया बिकॉज कि मैंने आपको बताया था जब थ्योरी में डिस्कस किया हमने कि डिलीवरी नोटिफिकेशंस आर सेंड बाय सर्विस सेंटर while running on AVD. There is no such service center, so deliver intent will not broadcasted. फिर भी अगर आप चाहते हो तो अपने डिवाइस पे रन करके कर सकते हो। मैं अभी अपने डिवाइस पे रन करता हूँ, वहाँ पे अपने को दोनों मैसेज देखने को मिलेंगे। सेंड पे क्लिक किया मैंने, अभी मैसेज सेंड सक्सेसफुली ऐसा लिखा हुआ है, ओके। और जैसे ही सामने यस मैसेज डिलीवर्ड सक्सेसफुली, भरत को मेरा मैसेज मिल भी गया, दोनों ही मैसेज इसमें आ गए क्योंकि ये जो मैसेज है वो सर्विस सेंटर से जा रहा है, एक्चुअल मोबाइल में हो रहा है इसलिए, ओके। तो ये था सेंडिंग मैसेजेस की जो हमने दोनों तरीक़ों से अभी डिस्कस किया। एक्शन सेंड टू इंटेंट के द्वारा भी हो सकता है कि जो डिवाइस की नेटिव मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसका यूज़ करता है, और SMS मैनेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी मेथड है सेंड टेक्स्ट मैसेज, इसमें हम डिलीवरी नोटिफिकेशन और मैसेज सेंड के नोटिफिकेशंस भी जो ब्रॉडकास्ट होते हैं डिवाइस में उसे एक्सेस कर सकते हैं पेंडिंग इंटेंट के द्वारा। तो ये था दोस्तों मैसेज को सेंड करने के बारे में। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा मैसेज को कैसे हम रीड कर सकते हैं। क्लाइंट के मोबाइल में जब मैसेज आता है कोई भी, तो उसका नोटिफिकेशन भी हम ले सकते हैं कि भाई मैसेज आया, और उसके अलावा उस मैसेज को, आए हुए मैसेज को हम रीड भी कर सकते हैं। तो दिस थिंग्स आर पॉसिबल यूजिंग SMS API। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ओके। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।